शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल ट्रूथ सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। जैसे कि प्रियो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि क्या आग का बपतिस्मा नरक का बपतिस्मा है। जैसे कि प्रियो आप लोग जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार, जब हम उसकी 3 अध्याय की 17 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। तो यहां पर बहुत सारे प्रचारक जो हैं कंफ्यूज हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो आग का बपतिस्मा जिसका जिक्र यूहन्ना ने किया है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसके विषय में जब 17 आयत को लोग पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये नरक का बपतिस्मा है। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं है। आज बहुत खूबसूरत हिडन सीक्रेट और रेवलेशन आपको इस वीडियो से पता चलेगा, और जब आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज मसीह समाज में बहुत सारी झूठी तालीम या शिक्षा दी जा रही है, जिसके द्वारा मैं समझता हूं कि लोगों के उद्धार में इफेक्ट पड़ रहा है। पिछले समय में भी मैंने कुछ शिक्षाओं को लेकर के बात करी थी, आने वाले समय में और भी करूंगा कि क्या रैप्चर जो है वो हमारा उठाया जाना है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे, आज का जो विषय है कि क्या आग का बपतिस्मा नरक का बपतिस्मा है। जैसा कि प्रियो आप लोग जानते हैं कि जब प्रभु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा, जिसको हर एक मसीही विश्वासी लेता है, क्योंकि मसीह ने बोला कि सारी कौमों में जाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। तो जो पानी का बपतिस्मा है, हम देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रभु मसीह को दिया, और आपने भी जब लिया होगा तो आप पानी में डूबे और फिर उसमें से बाहर आए, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रभु मसीह हमें जब आग का बपतिस्मा देगा तो वो हमें आग में क्यों डुबोएगा। और उन लोगों के मुताबिक जो लोग ये कहते हैं कि आग का बपतिस्मा नरक का बपतिस्मा है, तो सवाल ये उठता है कि हम विश्वासियों को नरक में क्यों जाना होगा। क्योंकि अगर उनके मुताबिक इस बात को माना जाए तो हर एक विश्वासी को नरक का भागी होना पड़ेगा, और जब वो नरक में जाएगा फिर उसके बाद में उसका क्या बनेगा, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन हम देखेंगे कि दरअसल आग का बपतिस्मा है क्या। जैसा कि लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी 16 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, तो यूहन्ना ने उन सब के उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहां पर हमें बपतिस्मा दिखाई पड़ता है जो कि प्रभु मसीह को देना है, पवित्र आत्मा का और आग का। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आग का बपतिस्मा है, ये आपकी सेवकाई का बपतिस्मा है। जैसा कि प्रियो हम देख भी सकते हैं, जो ग्रीक का शब्द है बैप्टिजो, जिसको हम बपतिस्मा हिंदी में पढ़ते हैं, उसका मतलब होता है डिपिंग या फिर डुबोना आम भाषा में। तो जो कोई भी व्यक्ति जब बपतिस्मा लेता है, पानी का बपतिस्मा, तो उसमें वो पानी में जाता है और फिर पानी से आता है और पूरा पानी उसमें होता है, मतलब कि वो पानी से भीग जाता है, गीला हो जाता है, जो उसके कपड़े हैं वो भी गीले हो जाते हैं। ये एक संस्कार हमें दिखाई पड़ता है जो कि बपतिस्मे का है। तो इसी प्रकार से जो आग का बपतिस्मा है उसका भी संस्कार यही होगा कि लोगों को उसमें डुबोया जाए और फिर उसमें से वो निकले। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि जो आग का बपतिस्मा है उसमें आपकी मिनिस्ट्री है, आपकी खिदमत है, आपकी सेवा है। जिस प्रकार से आप प्रभु के लिए या फिर परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, और मैं आपको ये सब कुछ बाइबल से बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं अपनी ओर से कोई थियोलॉजी लेकर के आऊंगा। सारी बातें जो होंगी वो पवित्र शास्त्र बाइबल से होगी, जो कि आप सबके पास में है। आगे जब हम जाते हैं प्रियो, तो हम देखेंगे इब्रानियों 1 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को। तो वहां पर लिखा है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, एंड हीज मिनिस्टर्स ए फ्लेम ऑफ फायर। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो सेवक है, जो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, उनको परमेश्वर जो है फ्लेम ऑफ
फायर बना रहा है। तो ये आग कहां से आई? ये आग जो है प्रियो, वो हमें दिखाती है आग के बपतिस्मे के विषय में, और संत पौलुस ने भी इन बातों का जिक्र किया है। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे रेफरेंस दिखाऊंगा जहां पर आपको ये अंदाजा होगा कि जिस प्रकार से हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की आवश्यकता है, उसी प्रकार से आग का बपतिस्मा जो कि प्रभु मसीह की ओर से आपको या हम सबको दिया जाएगा, उसके मायने है कि हमारे अंदर एक आग होगी। अब ये कौन सी आग है? ये बदले की आग नहीं है, ये आग है हमें स्वरूप देने वाली, मतलब कि हमें बनाने वाली। जैसा कि हम एक उदाहरण देखते हैं, बड़ा खूबसूरत सा उदाहरण है कि जब मूसा नबी जब वो मैदान में थे तो परमेश्वर के दूत ने उनको दर्शन दिया जलती हुई झाड़ी में। जैसा कि हम देख सकते हैं जो उसके लिए शब्द यूज हुआ है वो है ईश, और जो फ्लेम है उसके लिए लबा, जो कि हार्ट से बना है, मतलब कि लेव से ही बना हुआ ये शब्द है। तो जलती हुई झाड़ी में हम देख सकते हैं कि मूसा नबी को दर्शन हुआ था परमेश्वर के दूत का, और जो झाड़ी थी वो जल नहीं रही थी। जैसा कि हम पढ़ भी सकते हैं एक्सोडस या फिर निर्गमन 3 अध्याय और उसकी 2 आयत को। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ये वो आग है प्रियो जो कि परमेश्वर की आग है। ये आग हम सब के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम सब परमेश्वर के सेवक हैं। हर कोई याजक है परमेश्वर के राज्य का या उसके मंदिर का, जो कि आसमानी मंदिर है। अब यहां पर भी हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर की आग है, जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं फ्लेम ऑफ फायर। अब हिब्रू में जो ये 2 शब्द हैं फ्लेम और फायर, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि जो फ्लेम है वो लबा या लेव जो कि रूट वर्ड है उससे बना हुआ है। इसके अलावा जो फायर है या जो आग है वो ईश है। अब ये ईश जो है इसको ग्रीक टेस्टामेंट में, जिसे या न्यू टेस्टामेंट हम कह सकते हैं, उसमें पूर या फिर करके इस तरह से आपको नंबर ये दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो फायर है इसको आप पढ़ सकते हो, ये लिटरल फायर भी है और मेटाफोरिकल भी है, सच एज द फायर ऑफ जजमेंट और द होली स्पिरिट। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो आग है ये सुपर नेचुरल आग है, इस तरह की आग है जो कि परमेश्वर में बढ़ने के लिए है। वो आग हम सब विश्वासी या फिर सेवकों के अंदर होनी ही चाहिए। और इसका तात्पर्य जो है वो ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को नरक का बपतिस्मा मिलेगा। जैसा कि आगे की मैं इन बातों को आपको और भी समझाता हूं। अब जैसा कि देख लीजिए, ये पूर है या पुअर है, यहाँ पर ये ईश का ही जो कि ग्रीक सेप्टुजेंट है उसमें पूर है, जो कि ग्रीक के कह सकते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट है या फिर ग्रीक का जो न्यू टेस्टामेंट है। अब इसको ईश बोला गया है हिब्रू में। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप इस नंबर को आप जाकर के सर्च करो H784 ईश, तो ये मेजोरिटी जो आग है ये आग है जजमेंट के लिए, ये आग है परमेश्वर की भेंट। जैसे कि जब हम पढ़ेंगे इसको, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे तो वहां पर परमेश्वर के दास अब्राहम ने जब भेंट को चढ़ाया, मतलब कि सेक्रीफाइस किया है, तो उसमें से जो लौ होकर के गुजरी या जो आग है वहां पर, वो भी ईश ही कहलाई है। क्योंकि आग के लिए और भी बहुत सारे शब्द हैं हिब्रू बाइबल में, लेकिन ईश यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। अच्छा, ईश भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर शब्द जो है इसके बारे में मैं कभी और भी बात करूंगा, क्योंकि फिर वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। मैं थोड़े से समय में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों के लिए मैंने ये बातें रख दी हैं ताकि आप आराम से जाकर के इसको सर्च कर सको। ये मेरी ओर से बातें नहीं है। अब हम चलेंगे जो हम समझना चाहते हैं कि ये जो आग है वो किस तरह से हर एक मिनिस्टर के अंदर होना चाहिए, और ये आग है क्या, इसको भी हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम। तो प्रियो, हम पढ़ लेते हैं 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 13 आयत को। तो वहां पर लिखा है, तो हर एक का काम
प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आग, ये कौन सी आग है? ये परमेश्वर की आग है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो भस्म करने वाली आग भी है, और वही परमेश्वर जो है अपने नियमों को भी आग से ही प्रकट करता है या फिर दिखाता है। जैसे कि प्रियो हम आगे की आयत में पढ़ेंगे, 14वीं आयत में, उसमें लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। अब मैंने इस बात को बोला था आप लोगों से कि ये जो आग है ये मिनिस्ट्री की आग है, मतलब कि जो आपकी प्रभु में सेवा है उसकी ये आग है। और ये जो ईश जो आग है, जब आप मंदिर में देखोगे जो कि मिनोरा जलता था, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें जो आग जलती थी वो भी ईश कहलाई है। और जहाँ पर परमेश्वर की भेंटें चढ़ती थी वहाँ पर भी वो आग ईश ही लिखी गई है। इसके मायने ये है कि ये आग जो है ये होली आग है, मतलब कि पवित्र आग है, और इसका मकसद है परमेश्वर की सेवा। जैसे कि हम पढ़ भी सकते हैं, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते, मतलब यदि किसी का काम जल जाएगा, मतलब यहां पर ये जो आग है वो मिनिस्ट्री के साथ साथ जजमेंट की भी आग है, मतलब कि ये आग न्याय करती है। और प्रियो, जब आप देखोगे सदोम और अमोरा के समय में जो आग आसमान से आई जिसने सदोम और अमोरा का अंत किया, वो आग भी ईश ही कहलाई। इसके अलावा प्रियो, मैं आप लोगों को और भी बातें बताना चाहता हूं जो कि बाइबल से ही है। बाइबल से मैं बात करता हूं, ज़्यादातर बाहर की किताबों से मैं बात नहीं करता हूं। और अब हम देखेंगे कुछ और भी खास बातें। प्रियो, जो लूका रचित सुसमाचार में जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो प्रोफेसी या फिर कह सकते हैं कि नबूवत को पूरा कर रहे हैं, भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं, वो हमें दिखती है मलाकी 3 अध्याय में। मलाकी 3 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्गों को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहां पर हम देखते हैं कि ये प्रोफेसी जो है संत या कह सकते हैं कि बपतिस्मा दाता यूहन्ना जो हैं वो भी दोहराते हुए दिखाई पड़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में। अब इसके आगे की आयत को देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे की नाई निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तो यहां पर आप देखो कि एक आग की बात हो रही है, और वो आग जो है प्यूरिफाई करने के लिए है, पाक करने के लिए, पवित्र करने के लिए, एक स्वरूप को ढालने के लिए है कि आपको किस तरह से परमेश्वर का खिदमत गुजार या फिर सेवक होना है। और ये प्रभु मसीह के लिए भविष्यवाणी है कि वो किस प्रकार से लोगों को रिफाइन करेगा या फिर कह सकते हैं कि उनको प्योर करेगा, क्लियर करेगा, उनको साफ करेगा, और वो लोग जो हैं वो परमेश्वर की सेवा शुद्ध हृदय से करने पाएंगे। जैसे कि प्रियो हम देखते हैं आगे की आयत में, जब इसकी हम 5वीं आयत पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा। तो ये जो आग है ये न्याय की आग है, लेकिन इसको ये बोल देना कि ये आग जो है वो नरक की आग है, ऐसा नहीं है। अगर तो आप वो दिल रखते हैं जिसमें परमेश्वर बसता है और आप अपनी सेवा को, खिदमत को प्रभु मसीह के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं, वैसा ही आपका आचरण है या फिर चलना फिरना है, तो ये आग आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि लिखा है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेसी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो ये आग जो है ये इसलिए है कि आप पाक हो जाओ, निर्मल हो जाओ। लेकिन अगर आप
पाक या निर्मल नहीं होते हो तो आपके नजदीक एक बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी, जहां पर जब जजमेंट होगा तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, उसमें आपको अनंत आग का भागी होना पड़ेगा। क्योंकि प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हम व्यवस्था विवरण 33 अध्याय और उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसने कहा यावे सीने से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ, उसने परान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया, उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। तो यहां पर हम देखते हैं ज्वालामय। अब इसको आप जाकर के सर्च कर लेना, यहां पर भी ईश है और ये जो विधियां लिखी हैं इनको दात हिब्रू में बोला गया है और ये परमेश्वर के नियम हैं, उसकी आज्ञाएं हैं। जैसा कि हमने देखा मलाकी 3:5 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि जो लोग व्यभिचार में हैं, जो लोग गलत कामों में हैं, उनके ऊपर साक्षी होगी, उनके ऊपर गवाही होगी और ये जो आग है वो उनको क्या कर देगी? खत्म कर देगी, उनका विनाश करेगी। लेकिन जो परमेश्वर की आग जो उन लोगों के लिए है जो कि उसके मुताबिक चलना चाहते हैं, उनको भस्म नहीं करेगी। तो प्रियो, टॉपिक ये है, मैंने थोड़े से समय में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि ये है क्या। ये आग जो है ये आपकी नजात की आग है। जब आप इस आग में डूब जाओगे और इसमें से निकलोगे तो आप परमेश्वर के सच्चे सेवक बनोगे, जिस तरह से परमेश्वर के और भी प्रॉफिट्स और उनके अपोस्टल थे। इसलिए ऐसी भ्रमित करने वाली शिक्षाओं से बचे, बाइबल को बेहतर तरीके से समझे और आने वाले समय में मैं इसी तरह की भ्रांति या फिर अफवाह फैलाने वाली शिक्षाओं के विषय में और भी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप सबको शलोम, आप सबको जय मसीह की। का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे।